ऐसी फ़िल्म को लोगों तक पहुंचाना, ऐसे कंटेंट को लोगों तक पहुंचाना, इट्स रियली अ डिफ़िकल्ट टास्क और आपने उसको बखूबी लोगों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की एंड उसके लिए बहुत बहुत हम आपका थैंक्स करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हमें नहीं पता थी जो हम फिल्म देख के क्लियर कर। बट एज अ फिल्म मेकर मुझे लगा कि बेस्ट तरीका हो सकता है कि आप एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाएं जिसमें आप सारे फैक्ट्स को लोगों के सामने रखें एंड लेट द पीपल डिसाइड क्या ठीक था, क्या गलत था और क्या होता है हर बार। हरियाणा में जाट आंदोलन हिंसक हो गया। हिंसा में 3 लोगों की मौत हुई है और 60 से ज्यादा लोग घायल हैं। आपके दिमाग में कब आया कि मुझे एक फ़िल्म बनानी चाहिए ताकि दर्शकों को, लोगों को ये सारी रियलिटी पता चल सके? जो आपकी रियलिटी से आधारित है वो कमर्शियल सिनेमा नहीं हो सकता, इसीलिए मैंने डॉक्यूमेंट्री का पाथ चूज़ किया। सरप्राइज, हम तो चोट खाने वाले हैं। बहुत बुरे ताड़ मारा। 3 गोली लगी हुई थी। ये सब देखने से पहले मर जाते। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਦੇਸੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਸਟ ਦੋਸਤ ਗਾਇਨ ਮਹਾਜਨ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਚੀਰ ਹਰਨ, ਰਕਸ਼ਨ, ਭਕਸ਼ਨ ਏਵ ਆਰਕਸ਼ਨ। ਇਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਿਲਮ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਲਮ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਾਟ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੱਚਾਈ ਸੀਗੀ, ਕਿਹੜੇ ਫਾਲਸ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ। ਐਂਡ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਮੋਢੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਫਿਲਮ ਦੇ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਫਿल्म ਦੇ, ਐਕਟਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਫਿल्म ਦੇ, ਕੁਲਦੀਪ ਰੋਹਿਲ ਜੀ। ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। सत श्रीकाल जी, आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से सत श्रीकाल। मैनी कंग्रेचुलेशंस बिकॉज ऐसी फ़िल्म को लोगों तक पहुंचाना, ऐसे कंटेंट को लोगों तक पहुंचाना, इट्स रियली अ डिफ़िकल्ट टास्क और आपने उसको बखूबी लोगों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की एंड उसके लिए बहुत बहुत हम आपका थैंक्स करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हमें नहीं पता थी जो हम फिल्म देख के क्लियर कर। जी, जब मैंने भी शुरू की फ़िल्म तो मुझे भी इन चीज़ों के बारे में कोई अंदाज़ा नहीं था कि इस हद तक गया हुआ है। वो जब रिसर्च हुआ और जब मुझे पता लगा तो आई वॉज एज शॉक्ड एज यू आर नाउ शॉक्ड आफ्टर वॉचिंग द फिल्म। और जब पता लग गया तो लाइक इट वाज लाइक आई वांटेड टू शेयर इट विद पीपल। लाइक आपको होता है ना कि मुझे पता है ये सच, लेकिन इसको नहीं पता तो कैसे बताऊँ, ये सबको कैसे बताऊँ? इट्स वेरी हार्ड। मेरा न्यूज़ चैनल नहीं है, कुछ नहीं है, बट एज अ फिल्म मेकर मुझे लगा कि बेस्ट तरीका हो सकता है कि आप एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाएं जिसमें आप सारे फैक्ट्स को लोगों के सामने रखें एंड लेट द पीपल डिसाइड क्या ठीक था, क्या गलत था और क्या होता है हर बार। दैट्स हाउ आई जस्ट मेड इट। आपको कब रियलाइज़ हुआ दैट 2016 में ये सारा इंसिडेंट हुआ एंड अब तक उसको ड्रैग किया जा रहा है? आपको कब एहसास हुआ दैट इस मैटर को मुझे सब तक पहुंचाना चाहिए? ऐसे नहीं तो जाट जो है उनकी जो मेंटालिटी है वो उसका प्रभाव जो है लोगों तक गलत जाएगा। लोग सोचेंगे जाट तो होते ही झगड़ालू हैं, जाटों ने तो हरियाणा के बेड़ा गर्क कर दिया। लाइक ऐसे थॉट्स आएंगे। आपके दिमाग में कब आया कि मुझे एक फ़िल्म बनानी चाहिए ताकि दर्शकों को, लोगों को ये सारी रियलिटी पता चल सके? तो जब दंगे हो ही रहे थे तभी आपको भी वो मेंटली इफ़ेक्ट करना शुरू कर देते हैं कि आपके स्टेट में ऐसा हो रहा है और एक पर्टिकुलर कास्ट के नाम लेके लोग बोल रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं वो। तो जब रिसर्च किया और जब जाना कि यार ये तो, और मैं 2016 में ही आ गया था, मतलब दंगों के करीब 1 महीने बाद ही आ गया था वहाँ पर रिसर्च करने। तो जब मुझे लगा कि ये सारा का सारा गलत इन्फॉर्मेशन शेयर किया जा रहा है सोशल मीडिया पे, मीडिया पे, तो मुझे लगा कि इस पर कुछ ना कुछ बनना चाहिए और द बेस्ट वे टू टेल अ स्टोरी जो आपकी रियलिटी से आधारित है वो कमर्शियल सिनेमा नहीं हो सकता, इसीलिए मैंने डॉक्यूमेंट्री का पाथ चूज़ किया। नॉर्मली दे आर डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर्स हु कीप्स ऑन मेकिंग डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर्स। मैं कमर्शियल सिनेमा से ज़्यादा बिलोंग करता हूँ। मैंने मिक्की वायरस किया है, ब्रिज मोहन अमर रे किया है, अभी आश्रम लिखा है। सो ये सब कमर्शियल सिनेमा की चीज़ें हैं, पर जब डिसाइड किया कि इसमें फ़िल्म बनना है तो मुझे लगा कि डॉक्यूमेंट्री ही इस पूरे सब्जेक्ट के साथ जस्टिस कर सकता है। सो दैट्स वाई आई थॉट ऑफ मेकिंग अ फिल्म एंड दैट्स हाउ आई मेड चीर हरण। चैप्टर 1 चैप्टर 2 लाइक आ रहा था, इट वाज लाइक कि हम जैसे किसी बुक को रीड कर रहे होते हैं और उसकी सारी स्टोरी हमारे माइंड में एक फ्लैशबैक की तरह चल रही होती है। तो ऐसा ही हमें फिल्म देख के लगा। इन सब चीज़ों को इकट्ठा करना, कैसे आपको ये सारा डाटा मिला और किन की हेल्प से मिला, हम ज़रूर जानना चाहते हैं क्योंकि एक डॉक्यूमेंट्री को पूरा करने के लिए एक इन्फॉर्मेशन पूरी चाहिए जो आप लोगों तक पहुँचाए और उस इन्फॉर्मेशन में सच्चाई भी पूरी होनी चाहिए। सो कैसे डाटा आपको लगा? सो शुरू में जब रिसर्च कर रहे थे तब तो पहले तो उन लोगों से मिल रहे थे जो इफ़ेक्टेड है, जो पूरे के पूरे इस आंदोलन के दौरान, चाहे जिसके सबसे टॉप पे जिनके बच्चों की डेथ हो गई वो, जिनके घर जले वो, जो आंदोलन में शामिल थे वो, जो जेल में गए वो, जो मुरथल रेप केस में पकड़े गए वो, फिर आरक्षण से जुड़े हुए लोग जो इतने सालों से आंदोलन कर रहे हैं, फिर आरक्षण के जो डॉक्यूमेंट्स हैं इसके लिए अलग अलग विभागों से हमने संपर्क किया। फिर जो कोर्ट केस चल रहा था चंडीगढ़ में
वो मैं अटेंड करने के लिए आया, मैंने उसकी 2 तारीखें अटेंड की। वहाँ पे मुझे पेपर जो मिले मुरसल रेप केस के, वो वहाँ से लिए। ऐसे ही जो पुराने वीडियोज़ हैं वो हमने जो साइट होती है वहाँ से बाहर निकलवाए। फिर जो आपने अगर शुरू से फिल्म देखी है तो आपको पता लगता है अच्छा इट्स नॉट जस्ट अबाउट द राइट्स, इट्स ऑल्सो टॉक्स अबाउट द हिस्ट्री ऑफ हरियाणा। सो वो हिस्टोरिकल के लिए हम हिस्टोरियन से मिले और ऐसे लोगों से मिले जिनकी उम्र 80 से 90 साल के बीच में है। जैसे लॉयर थे जिनकी डेथ हो चुकी है, अब आई एम रियली सैड दैट ही कुडंट सी दैट फिल्म। रघुवीर हुड्डा जी हु सेड ऐसी चीज़ें होने, ऐसा कुछ होने से पहले अगर मैं मर जाता तो अच्छा था। सो हम ऐसे लोगों से मिले जिनकी अथाह नॉलेज थी इस बारे में, और इन सब लोगों ने बहुत हेल्प की सब डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने में। किसी को बोलते थे तो वो भेज देता था अगर उसके पास होता था, या हमें रिसोर्स देता था कि कहाँ से मिलेगा। जब ये सारी चीज़ें कंपाइल हो गई तो करीब 12 से 14 महीने हम लोगों को एडिट करने में लगा टू गेट द परफेक्ट फिल्म आउट ऑफ इट। क्योंकि 60 घंटे की फुटेज काटना, फिर वो 5 घंटे के वीडियो फुटेज काटना जो फ़ोन से मिलते हैं, और उनको परफेक्टली एक सिंक में लाना, इट्स अ वेरी टीडियस जॉब। तो ये सब हाँ काफ़ी बहुत ही मेहनत का काम था, डिप्रेसिव भी था, मेंटली बहुत स्ट्रेन हुआ। बाल काले थे उस वक्त, सफ़ेद हो गए, आई एम जस्ट जोकिंग, ये सब काले ही थे, सफ़ेद ही थे, मैं कलर करता था इनको। बट I went into depression while making this film. I was hospitalized and I was disturbed throughout. I think after this film will go out of my system. It's like you are giving a birth and now you'll be free. So I'm on this stage right now. वो child birth का जो situation होता है वो है मेरे साथ जब तक ये film release नहीं हो रही. So it's a huge impact in my life also. डिफ़िकल्टीज़ तो मेजरली मुझे लगता है यही है कि जैसे आपने कहा मैं डिप्रेशन में भी आ गया था, तो मेजरली ये डिफ़िकल्टीज़ थी। आपने एक फ़िल्म में एंड में एक मैसेज देने की, मुझे लगा पूरी फिल्म की जो जर्नी है ना उसमें एक मैसेज देने की कोशिश की है कि जो रिजर्वेशन है वो हमारे फाइनेंशियल स्टेटस के अकॉर्डिंगली होनी चाहिए। बट डू यू रियली थिंक कि इस चीज़ों को फिल्म के ज़रिए जो आपने सबको समझाने की कोशिश की है वो हमारी गवर्नमेंट तक भी मैसेज पहुँचेगा? आइडिया तो यही है कि आई विश कि गवर्नमेंट के लोग इसको देखें, क्योंकि फिल्म बनाने के बाद सबसे पहले मैंने हरियाणा गवर्नमेंट को ही दिखाई थी। So they loved it. I mean, the chief minister said that you made me cry and it's a beautiful film you made. But again, they have their own obligation and problems. I mean, political angles are very different. And that's why I didn't choose the political angle for this film. I choose the angle from humanity. I choose the angle from reservation and how rights are orchestrated. तो उन लोगों का रिस्पॉन्स तो बहुत अच्छा था, और अभी मेरा मन भी है कि मैं सेंटर में भी जितने लोग उनको दिखाऊं। एंड आई विश दे वर्क ऑन इट एंड इट चेंज, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट की जो वर्डिक्ट थी उसमें भी था कि 10 साल में चेंज होना चाहिए था, कोई करने की कोशिश ही नहीं कर रहा है। तो आई होप ये चेंज हो और उन लोगों को फ़ायदा मिले जो सच्ची में इसकी मतलब जिन डिज़र्विंग कैंडिडेट्स हैं। या 2016 में इतना बड़ा जाट आंदोलन का सिर्फ एक स्टेट इससे इतनी ज़्यादा प्रभावित हुई है। अब हमें पता है जैसे फार्मर्स किसान आंदोलन चल रहा है, तो डू यू रियली थिंक कि ऐसे पीसफुल जो आंदोलन फार्मर्स की तरफ से किया जा रहा है पंजाब एंड हरियाणा के, सो उसमें भी कुछ ऐसा हो सकता है? ऐसे राइट्स वो हैं वो हो सकते हैं। 3 महीने बीत चुके हैं बट गवर्नमेंट इज़ नॉट कमिंग टू द एनी कंक्लूजन। सो फार्मर्स का अपना एक एजेंडा है, एक स्टैंड है, सो उसका क्या आप देखते हैं इन फ्यूचर? क्या आपको लगता है कहीं ये ना हो कि आपको एक फिल्म और ऐसी ही बनानी पड़े जिसमें हमें देखना पड़ेगा इतनी जाने गई, इतना लॉस हो गया? आई होप वेरी बिग लॉस। आई होप ऐसा ना हो, बिकॉज 2-4 चीज़ें जो अच्छी देखने को मिली इस फार्मर प्रोटेस्ट में, दे आर वेरी ऑर्गेनाइज्ड एंड दे हैव अ टीम विच स्पीक्स एंड टॉक टू द गवर्नमेंट, एंड गवर्नमेंट और इनके बीच में लगातार बात चल रही है, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव थिंग। सो आई रियली विश दैट गवर्नमेंट सुने, एंड आई सपोर्ट फार्मर्स इन दिस बिल ऑल्सो। मेरे को बहुत डीप नॉलेज नहीं है, सो मैं बहुत ज़्यादा टिप्पणी करने के बजाय इतना कहूँगा कि सतही तौर पे अगर आप देखो और अगर फार्मर्स की बात सुनो तो आपको उसमें लॉजिक दिखता है। तो उनकी लॉजिक से इस हिसाब से अगर जाएं तो वो बिल्कुल अपनी सही मांगे कुछ जायज़ लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं, और गवर्नमेंट को सुनना चाहिए। और मैं खुश हूँ कि उन लोगों ने 26 जनवरी को उनको आदेश भी दे दिए कि वो अपना जो मार्च है वो निकाल सकते हैं। सो आई रियली विश कि ऐसा कुछ ना भड़के, और मुझे लगता नहीं भड़केगा क्योंकि ये लोग काफ़ी अच्छे से इसको हैंडल कर रहे हैं। हम आपकी फ़िल्म की बात करें, बहुत सारे स्पीकर्स थे फिल्म में, वो कह रहे थे बहुत अच्छे से पीसफुली हम अपना जाट आंदोलन का लोगों तक या गवर्नमेंट तक अपना जो कन्वे करना चाहते थे वो कर रहे थे। लेकिन सडनली बीच में से कुछ लोगों की तरफ से राइट्स क्रिएट किए गए, दंगे क्रिएट किए, एंड सेम सिनेरियो इज़ गोइंग राइट नाउ ऑल्सो। बट उसमें भी हम पीसफुली चल रहे हैं, वी ऑल आर प्रेइंग कि हाँ सब कुछ सही सलामत सही से हो। बट व्हाट डू यू थिंक कि अब रिज़ल्ट क्या आने वाला है इन चीज़ों? तो मुझे लगता है कि जो आप कह रहे हो कि टर्न
पीसफुल प्रोटेस्ट टर्निंग इनटू वायलेंट एपिसोड्स इज़ पॉसिबल। वो कल परसों कोई लड़का पकड़ा है उन्होंने जो ये करना चाह रहा था एंड टाइमली वो पकड़ा गया। तो देयर आर ऑलवेज पीपल इन एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी। अगर आप घर पे भी देखें तो कुछ लोग शरारती तत्व होते हैं जो घर को तोड़ने की कोशिश में लगे रहते हैं। ऐसे ही ऐसे आंदोलनों को भी ख़राब करने वाले कुछ लोग होते हैं। अगर वो उनकी संख्या बड़ी है तो वो जल्दी सक्सेसफुल हो जाते हैं, और अगर आंदोलन स्ट्रांग नहीं है और वहाँ पे लोग इकट्ठे नहीं हैं तो कई बार वो वहाँ पे भी दरार डाल लेते हैं। जैसे हमारे आंदोलन में हुआ कि अलग अलग जगह पे उन्होंने गलत बोला और कुछ बच्चे भड़क गए, कुछ आपस में क्लैश हो गया और उसकी वजह से पूरा का पूरा जो 10 साल का पीसफुल आंदोलन था वो ख़राब हो गया। और अभी भी उनको मिला नहीं आरक्षण, अभी भी वो बिना आरक्षण के घूम रहे हैं और आंदोलन भी नहीं कर सकते। अब मतलब कर नहीं रहे हैं, कितनी बार करेंगे वो। सो फार्मर प्रोटेस्ट के साथ मुझे नहीं लग रहा कि ऐसा कुछ टर्न होगा। दे, एज आई सेड इट बिफोर, दे आर वेरी क्लियर एंड वेरी ऑर्गेनाइज्ड एंड दे आर वेरी पीसफुल, विच इज़ अ ब्यूटी अबाउट दिस होल थिंग। दुनिया के फार्मर्स जो हैं उनके साथ हैं और जनता उनके साथ है, सो ऑब्वियसली बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके, बात करके, एंड यू हैव डन अ वेरी ग्रेट जॉब। मुझे बहुत अच्छा लगा आपकी फ़िल्म देख के। सो 29 को दर्शक भी देखेंगे, क्या कहना चाहते हैं? मैं कहना चाहता हूँ कि अगर इनको अच्छी लगी है फिल्म तो जो हमारे जर्नलिस्ट होते हैं वो ऐसे हर एक फिल्म की तारीफ़ नहीं करते हैं। सो आई विल से 29 मार्च प्लीज़ लॉक कर लीजिए, मार्क कर लीजिए। इट्स अ डॉक्यूमेंट्री फिल्म, इट इज़ नॉट अ कमर्शियल गोविंदा ऋतिक रोशन सलमान खान फिल्म। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा, अगर आप अपने बच्चों के साथ आएंगे यू विल लव इट एंड योर किड्स विल लर्न अ लॉट फ्रॉम दिस फिल्म। सो प्लीज़ डू गो वॉच ऑन 29 मार्च चीर हरण। प्लीज़ मार्क, आप भी कह रही हैं अच्छी फिल्म है तो आप भी कह दीजिए अपने दोस्तों को और दर्शकों को कि प्लीज़ ये देखिए हमारी फिल्म। मुझे लगता है कि आज के जो बच्चे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, वो फिल्म्स देखते हैं और उनको याद हो जाता है परमाणु अटैक कब किया, हमारे उरी में अटैक कब किया, अब चीर हरण में क्या क्या हुआ। हमारे टाइम पे तो हम हिस्ट्री की बुक्स पढ़ के डेट्स याद कर करके बड़ा मुश्किल हो जाता था, लेकिन अब का फिल्म का जो दौर चला है उसमें बहुत अच्छा है कि सीखने को मिल रहा है। एंड वी नो कि मिशन मंगल कब आई थी, ये सारी फिल्में बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग है एंड उसमें एक नाम जुड़ा है चीर हरण। वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन एंड 29 को देखना मत भूलिएगा अपने बच्चों को स्पेशली। अगर बच्चों को ये रिक्वेस्ट है कि अगर बुक्स में से रट्टे नहीं लगाने ना तो फिल्म देखा हो, सब कुछ याद हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगा।